हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पर्यावरण एवं मानव जीवन पर एक भाषण की चर्चा करेंगे। हम लोग एक निबंध की चर्चा करेंगे कि आप कभी भी मंच पे जब जाते हैं तो यह जो टॉपिक है हमारे सामने अगर आ जाए तो हम इसके ऊपर किस प्रकार से बोल सकते हैं, कौन कौन सा अपना जो शब्द है उसको जोड़ करके अपने भाषण को सुंदर बना सकते हैं। तो एक वक्ता जो है वह किन किन शब्दों का प्रयोग करता है, कैसे शब्दों का चयन करता है, वो सब सारी चीज़ों की चर्चा जो है एक ही वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप भी जानिए पर्यावरण एवं मानव जीवन के बीच संबंधों को। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण एवं मानव इसकी प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। प्रस्तावना क्या है कि प्रेममयी हरित धरती हमारी, कहती यह व्यथा, कैसे कहूँ मैं तुमसे धीमे विनाश की कथा। प्रेममयी हरित धरती हमारी, कहती यह व्यथा, कैसे कहूँ मैं तुमसे धीमे विनाश की कथा। दोस्तों, धरती माँ की कोख से जन्म लिया मनुष्य प्रकृति के गोद में खेलते खेलते बड़ा हुआ। यहाँ की जल, मिट्टी, वायु को सीने से लगाया। पुष्प एवं भावों की अनंत प्रेम को पर्वतों से भी ऊंचा किया। पशुओं एवं पक्षियों को अपना दोस्त बनाया और अपने जीवन चक्र को सुचारू रूप से संचालित किया। अर्थात हमारे जीवन को सशक्त आधार प्रदान करने के लिए हमारे आसपास की तमाम चीज़ें ही पर्यावरण है। दोस्तों, कहते हैं कि आज के संदर्भ में पर्यावरण एवं मानव जीवन के बीच के संबंधों के लिए यह कथन अत्यधिक उपयुक्त है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी कम था। जी हाँ दोस्तों, हमें तो अपनों ने लूटा, अर्थात जिस प्रकृति ने हमें अपने पलने में पाला, आज मानव उसी पलने की अस्मिता को तार तार करने की अनंत साजिश रच रहा है। पर्यावरण क्या है अगर पूछा जाए तो मुझे पता है कि हम सभी के पास इस एक शब्द के लिए अलग अलग परिभाषा मिलेगी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो पर्यावरण हमारे आसपास का वह परिवेश है जिसमें हम मनुष्य, पौधे, जानवर एवं अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं। अब जरा सोचिए कि क्या हम किसी भी ऐसे परिवेश में रहना पसंद करेंगे जो खराब या अस्वस्थ हो? बिल्कुल भी नहीं। हम हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहेंगे जो हमारे और दूसरों के लिए भी सुरक्षित हो। तो फिर ये बात आज के इस युग में हम मानव को समझ क्यों नहीं आती? आखिर क्या कारण है कि हम सारी चीज़ों को जानते हुए भी उसे अनदेखा कर रहे हैं? आखिर क्यों? इमारतों के सड़कों ने सारे जंगल के पेड़ पौधे निगल लिए। इमारतों के सड़कों ने सारे जंगल के पेड़ पौधे निगल लिए। फैक्ट्री कारखाने बनाकर हम समझे कि हम सबसे आगे निकल गए। दोस्तों, दुनिया के जिस आईने में आज हम जिस विकास की तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर के पीछे किसी की फूटी हुई तकदीर है। आज जिस फूलों की वल्लरियों से सजी रंग बिरंगी दुकानें दिखती है, उसके पीछे सुगंधित और मनमोहित कुंठित हो रही पुष्पों की कली है। आज जिस चमचमाती सड़कें, मुस्कुराते साइन बोर्ड्स को देख पा रहे हैं, उसके पीछे जंगलों के सीने पर खींची दर्द भरी लकीर है। आप जिस एफिल और बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची ऊंची इमारतों की बात करते हैं, उसके पीछे पृथ्वी के सीने में चुभे हजारों टन लोहे के सरिये से छलनी हुआ दिल है। अगर आपके इस कारनामे के हिसाब धरती माँ ने कभी मांगी तो सोचो क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे अपनी माँ से? क्या किया हमने? जरा सोचो। खूब दौलत कमाई, खूब शोहरत कमाया, मगर इस सवाल को कहाँ हल कर पाया कि इस कोरोना काल में हमने किस किस को बचा पाया? मात्र सप्ताह भर में ऑक्सीजन की सारी टैंकें समाप्त हो गई। लाखों लोग जिंदगी और मौत से जूझने लगे। क्या किसी ने बिना समझौता किए बांटे हमें ऑक्सीजन? अब तो समझ गए होंगे ना ये हवाएं और हवाओं की फिजाएं। पर्यावरण एवं मानव के बीच संबंधों को देखना है तो खुशी से झूमते मन को पुनः प्रतिबिंबित करके देखो। लगेगा शायद टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ हो पाती जिससे प्रकृति के उन रखवालों को पुनः धरती पर लाया जाता।
आज के इस युग में पर्यावरण दिवस मनाया नहीं बल्कि पर्यावरण को अपनी जान देकर बचाया जाता। आइए देखते हैं एक कविता के माध्यम से कि किस प्रकार मनुष्य प्राकृतिक दोहन की पराकाष्ठा को पार करता जा रहा है और लाचार प्रकृति किस प्रकार अपनी व्यथा सुना रही है। तो सुनिए आप भी पर्यावरण की पुकार। विकास की अंधी दौड़ में हरियाली कहती है, उद्योगों की आंधी में, वाहनों की चहलकदमी में, जनसंख्या के रहने में, आकर्षण के अंधियारे में मैंने अपना सब कुछ खोया है। क्या किया है मैंने, कौन सा पाप का बीज बोया है। पौधा बनकर कतारों में सजती, पुष्प बनकर सबके दिलों को भाती हूँ, पतियाँ बनकर प्राणों की रक्षक बनती, फल बनकर सबको रस चखलाती हूँ, बीज बनकर बाजारों में बिक जाती, अरे बीज बनकर बाजारों में बिक जाती, मैं खेतों की बाड़े बन जाती हूँ। फिर भी रक्षक तू भक्षक बन बैठा, प्राणों की रखवाली से तू समझौता कर बैठा। याद करो खेजड़ ली के उन बलिदानों को, अरे याद करो खेजड़ ली के उन बलिदानों को, 363 बेशकीमती जानों को, हाँ 363 बेशकीमती जानों को, जिन्होंने मेरे खातिर मस्तक कटाए थे, अपनी कुर्बानी देकर पेड़ बचाए थे। उनसे प्रेरणा लेकर कुछ कर ले, हाँ उनसे प्रेरणा लेकर कुछ कर ले, मेरी रक्षा तू तेरे खातिर कर ले, मेरी रक्षा तू तेरे खातिर कर ले। जिस दिन मेरी चुनरी का रंग फीका पड़ जाएगा, अरे जिस दिन मेरी चुनरी का रंग फीका पड़ जाएगा, उस दिन दुनिया के दंगल में हाहाकार मच जाएगा, दुनिया के दंगल में हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से प्रकृति ने हमें अपनी व्यथा को सुनाया और मैंने व्यथा को सुना भी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण के संरक्षण में मनुष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा या बुरा वातावरण हमारी गतिविधियां पर निर्भर करता है। हमारे कृत्यों से हम प्राकृतिक पर्यावरण के पतन में योगदान दे रहे हैं, जो नतीजतन पृथ्वी पर मानव जीवन को प्रभावित करता है। इस आधुनिक दुनिया में सभी मानव कार्य और गतिविधियां सीधे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। हमें अपनी गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने खतरनाक कृत्यों को रोक दें ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है और अपने इस कर्तव्य को हमें हमसे ऊंचा रखना होगा, हमें हमसे ऊंचा रखना होगा। हमारे देश में 1973 का चिपको आंदोलन पर्यावरण चेतना का सूत्र घाट साबित हुआ है। लोगों को पर्यावरण क्षति से उत्पन्न दुर्जयी परिणामों के बारे में जागरूक करना होगा। अगर कड़े सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो जीवन का अंत होना निश्चित है। हम विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को सामना कर रहे हैं और इन चुनौतियों को देश का परिचित या वाकिफ करना आवश्यक है। दोस्तों हम देखते हैं जिससे उनका व्यवहार या कृत्य पर्यावरण अनुकूल हो सके। कुछ निम्नलिखित समस्याएं जिनसे जनता को जागरूक करना आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। गरीबी, कृषक विकास, पानी की आवश्यकता, विकास और वन भूमि का अवनयन, संस्थाओं का पुनः स्थापन, आनुवांशिक विविधता में ह्रास और नगरीकरण के दुष्परिणाम और वायु एवं जल प्रदूषण के बारे में मानव को जागरूक करना होगा। आप सबको पता है कि मनुष्य पर्यावरण का प्रमुख संसाधन है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्यों के बिना पृथ्वी का कोई मोल नहीं। मनुष्य स्वयं संसाधनों का निर्माण करता है, लेकिन मनुष्य आज अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने सांस्कृतिक आर्थिक अभ्युदय के लिए संसाधनों का विस्तृत दोहन कर रहा है। आज मानव अपने विकास में संसाधन के दोहन को अति अनिवार्य मानकर पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ने की आशंकित है। अतः जहाँ पर्यावरण में स्थित संसाधन मानवीय समृद्धि के लिए आवश्यक है, वहीं इसका अति दोहन मानवीय अवनति भी कर सकता है। स्पष्ट है कि संसाधन एवं पर्यावरण में मैत्रीपूर्ण संबंधों के उपरांत ही प्राकृतिक संतुलन संभव है और जो अन्य जीव जंतुओं सहित मानवीय समृद्धि का मूल आधार है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बस जब भी वक्त मिले
तो किसी पेड़ के नीचे अपनी छांव में बैठकर ताज़ी हवाओं को ज़रा महसूस कर लेना। दोस्तों, जब भी वक्त मिले तो किसी पेड़ के नीचे उसकी छांव में बैठकर ताज़ी हवाओं को ज़रा महसूस कर लेना। और अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।